चीनी हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी की खबरों के बाद बुध को बिटकॉइन एक बार फिर क्रैश कर गया। मारूफ डिजिटल करेंसी की कीमत 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इससे कबल डिजिटल करेंसी की इस सतह पर फरवरी के पहले हफ्ते में कमी देखी गई। अप्रैल में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक $28,000 की कमी वाक़ई हो चुकी है। इथेरियम समेत दीगर क्रिप्टो करेंसीज के नर्ख में तेजी से कमी वाक़ई हुई, जिसकी कदर 24 घंटों में 30% तक गिर गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के वी चैट अकाउंट पर बैंकिंग और इंटरनेट इंडस्ट्री एसोसिएशन की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि मालियाती और अदायगियों से मुतल्लिक अदारों को क्रिप्टो करेंसियों को बतौर अदायगी कबूल नहीं करना चाहिए, ना ही इनसे मुतल्लिक खिदमात या मसनूआत पेश करनी चाहिए। जिसके बाद अब लगता है कि डिजिटल करेंसी के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई और इसकी कीमतों में रातों रात नुमाया कमी हुई। बिटकॉइन की कीमत में 19 मई को 29% की नुमाया कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद इसकी वैल्यू में से $500 अरब से ज़्यादा की कमी आई। इस वक्त बिटकॉइन का एक यूनिट लगभग $37,000 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह 8 फरवरी के बाद टेस्ला की जानिब से बिटकॉइन को ज़खीरा करने और इसे गाड़ियों के लिए कबूल करने के ऐलान से जो मस्बत असरात सामने आए थे वो ख़त्म हो गए। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क भी डिजिटल करेंसियों की कीमत में आने वाली इस कमी का बायस बने हैं। गुज़श्ता हफ्ते इनकी जानिब से ऐलान किया गया कि टेस्ला की जानिब से बिटकॉइन को गाड़ियों की कीमत के बतौर कबूल नहीं किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कीमत में तेज़ी से कमी आई। ताहम बाद में इलॉन मस्क ने कहा कि इनकी कंपनी क्रिप्टो करेंसी के ज़खायर को फ़रोख्त करने का इरादा नहीं रखती। इसी तरह बिटकॉइन के लिए बुध का सारा दिन उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। इसकी कीमत $45,600 से गिरकर $40,000 तक आ गई। इसके बाद $30,000 तक गिरने से कबल ये फिर ऊपर आई और उसके बाद फिर $33,000 से तजावज़ कर गई। याद रहे कि बिटकॉइन की कीमत गुज़श्ता माह रिकॉर्ड $63,000 तक पहुँच गई थी। हमजा अली कश्मीरी, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।